दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब? पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती, रिश्ते नाते मेरे प्यारे भाई। जिस सीजीएल 2024 प्री और मेंस की सीरीज को हमने स्टार्ट किया था उसमें लगभग सारे चैप्टर्स हम अपलोड कर चुके हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में भी और पर्सनल मैसेजेस के जरिए भी आप लगातार रेस और सर्कुलर मोशंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते थे। तो आज वक्त है कि सीजीएल 2024 प्री और मेंस के रेस और सर्कुलर मोशन के आए हुए हर सवाल को यहां डिस्कस किया जाए। तो चलिए, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत रेस और सर्कुलर मोशन की पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके सामने सीजीएल प्री 2024 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे प्यारे भाई, और ध्यान से देखना क्या कहता है। कहता है अतुल गिव्स विशु अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 सेकंड इन अ 900 मीटर रेस। अतुल 900 मीटर की दौड़ में, मेरे प्यारे भाई रेस कितने मीटर की है? रेस है 900 मीटर की। 900 मीटर की दौड़ में अतुल वीसी को 20 सेकंड आगे करता है, 20 सेकंड का स्टार्ट देता है, हेड स्टार्ट देता है। इस बात का मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं? इस बात का मतलब है कि मेरे प्यारे भाई अतुल दौड़ेगा 900 मीटर। अतुल कितने मीटर दौड़ेगा? 900 मीटर। और अतुल 900 मीटर खुद दौड़ेगा, लेकिन विशु से कह रहा है कि मेरे भाई तू 20 सेकंड का स्टार्ट ले ले, मतलब मुझसे 20 सेकंड पहले दौड़ जा, मुझसे 20 सेकंड पहले दौड़ जा। अब क्या कह रहा है? 20 सेकंड पहले विशु दौड़ा तो तब भी अतुल जीत गया। कितने मीटर से? 135 मीटर से। मेरे प्यारे भाई अतुल तो 900 मीटर ही दौड़ रहा है, जो भी बदलाव है वो विशु के केस में है। आप कह रहे हैं जी विशु 20 सेकंड का स्टार्ट लेके दौड़ा है और तब भी हार गया। कितने सेकंड से, कितने मीटर से? 135 मीटर से विशु तब भी हार गया। बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन में सवाल क्या कहता है? सवाल दूसरी कंडीशन में कहता है कि मेरे प्यारे भाई दूसरी कंडीशन में अतुल गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 180 मीटर। दूसरी बार फिर कह रहा है कि चल इस बार मैं तुझे 189 मीटर का स्टार्ट देता हूं, लेकिन याद रखना रेस क्या है मेरे भाई? सेम है। मतलब अतुल तो अब भी 900 मीटर ही दौड़ेगा। अरे अतुल अब भी कितने मीटर दौड़ेगा? वो खुद तो अभी भी 900 मीटर दौड़ेगा। विशु से कह रहा है कि मेरे प्यारे भाई तू 189 मीटर आगे से भागना शुरू कर। इस बार तू 20 सेकंड पहले मत भाग, भाग तो मेरे साथ ही, लेकिन भाग 189 मीटर आगे से। तो मेरे प्यारे भाई 189 मीटर आगे से भाग रहा है कौन? विशु। 189 मीटर आगे से कौन भाग रहा है मेरे प्यारे भाई? विशु। और इसके बावजूद 189 मीटर आगे से भागने के बावजूद वो कितने सेकंड से हार गया? 8 सेकंड से हार गया। विशु दूसरी कंडीशन में भी हार गया। कितने सेकंड से? 8 सेकंड से। मेरे प्यारे भाई एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि विशु तो दोनों ही केस में 900 मीटर दौड़ रहा है, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। अगर बदलाव कहीं नजर आ रहा है तो आप कहेंगे बदलाव यह नजर आ रहा है कि विशु का जो डिस्टेंस था वो 135 से 189 हुआ। 135 से अगर 189 बेटा हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंस कितना? 9 - 5 4, 8 - 3 4, 54 मीटर का डिफरेंस डिस्टेंस में है। अरे 54 मीटर का डिफरेंस डिस्टेंस में है, और इसकी वजह से टाइम में डिफरेंस क्या है? इसकी वजह से टाइम में डिफरेंस है 12 सेकंड का। इसकी वजह से टाइम में डिफरेंस कितना है? 12 सेकंड का। मतलब विशु दरअसल 54 मीटर जाता है कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। विशु 54 मीटर जाता है कितने सेकंड में बेटा? 12 सेकंड में। सवाल पूछ रहा है विशु 900 मीटर कितने सेकंड में जाएगा? अगर 54 मीटर विशु 12 सेकंड में गया बेटा, कितने सेकंड में गया? 12 सेकंड में गया, तो जरा मुझे पता करना है वो 900 मीटर कितने सेकंड में जाएगा? 900 मीटर कितने सेकंड में जाएगा? आप कहेंगे जी कौन सी बड़ी बात है, बड़ी आसानी से पता कर दूंगा। कैसे? मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई अगर मैं इसे 3 से काट दूं तो आप कहोगे जी 18 मीटर जाएगा कितने सेकंड में? इसको 3 से काटा तो इसको भी काटो 4 सेकंड में।
अरे कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। मतलब विशु 18 मीटर गया 4 सेकंड में। तो मेरे भाई 900 मीटर बनाने के लिए क्या इधर 50 की गुणा होगी? अरे क्या इधर 50 की गुणा होगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी। 18 में 50 की गुणा करने पे तो 900 मिलेगा। और जब लेफ्ट साइड में 50 की गुणा तो राइट साइड में भी किसकी गुणा? 50 की गुणा। तो ये हुआ 200 सेकंड। अरे ये हुआ 200 सेकंड। तो सवाल का आंसर 200 सेकंड आ रहा है, लेकिन ऑप्शन तो मिनट में है। तो चलो जी इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में करने के लिए 60 से भाग, 60 वाट से भाग करना तो भूल जाओ। ये बताओ बाबू 3 मिनट में, 3 मिनट में क्या 180 सेकंड हो जाएंगे? अरे 3 मिनट में कितने सेकंड? 180 सेकंड। बचे कितने? 20। तो आंसर आ गया 3 मिनट 20 सेकंड। और यही सवाल का आंसर है आपके पेपर का 2024 प्री का पूछा हुआ सवाल है। अगर आपने पहले ऐसा सवाल किया है तो आपसे ये खुद से ही निकल गया होगा। अगर नहीं किया तो मेरे प्यारे भाई खोलिए अपनी फेयर कॉपी और उसमें से नोट कर लीजिए वहीं जहां आपने रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे भाई क्या कहता है। M and N वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। अब सवाल सर्कुलर मोशन पर स्टार्ट हो गए। रेस पर हमने सवाल कर लिया। M और N सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे हैं। दे स्टार्ट एट 5 AM। सुबह 5 बजे निकलते हैं। किस टाइम निकलते हैं मेरे प्यारे भाई? सुबह 5 बजे निकलते हैं। फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, सेम पॉइंट से निकल रहे हैं। इन द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में। इन द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में। M and N वॉक एट अ स्पीड ऑफ 5 राउंड पर आवर। मेरे भाई M की जो स्पीड दे रखी है बाबू, M की स्पीड दे रखी है, M की स्पीड दे रखी है 5 राउंड, 5 राउंड, 5 राउंड पर आवर, 5 राउंड पर आवर। M की स्पीड दे रखी है 5 राउंड पर आवर। और N की स्पीड क्या दे रखी है मेरे भाई? N की स्पीड दे रखी है, N की स्पीड दे रखी है 2 राउंड पर आवर, 2 राउंड पर आवर। इस बात का मतलब समझ रहे हो बाबू? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि M 1 घंटे में 5 चक्कर लगाएगा। M 1 घंटे में 5 चक्कर लगाएगा। और N 1 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा? 2 चक्कर लगाएगा। मेरे भाई अगर M के 5 चक्कर पूरे हो गए, N के 2 चक्कर पूरे हो गए, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई 7 राउंड पर आवर, 7 राउंड पर आवर, 7 राउंड पर आवर। रिलेटिव स्पीड 7 राउंड पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे, या यूं कहिए कि 7 बार उनकी मुलाकात हो जाएगी। 1 घंटे में 7 बार उनकी मुलाकात हो जाएगी। सवाल जानना चाहता है कि यह बताओ 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक वो कितनी बार मिल लेंगे? मेरे भाई 5 बजे भागना शुरू किया, 6:30 बजे तक का फाइनल टाइम है, तो ड्यूरेशन 1.5 घंटे का हुआ। अरे ड्यूरेशन कितने घंटे का हुआ? 1.5 घंटे का हुआ। मेरे भाई अगर 1 घंटे में 7 बार मिलते हैं तो 1.5 घंटे में मिलेंगे 7 गुना 1.5, 10.5 आया। अरे भाई आधी मुलाकात कैसे होगी? 0.5 मुलाकात कैसे होगी? 0.5 मुलाकात जिंदगी में नहीं, मोहब्बत में होती है, सवाल में होती है। अधूरी मुलाकातें सवाल में नहीं होती मेरे भाई, अधूरी मुलाकातें मोहब्बत में होती है। ये सवाल है, मोहब्बत नहीं। तो अधूरी मुलाकात तो होगी नहीं, अधूरी मुलाकात होना यहां पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर मुलाकातें कितनी हुई, कितनी बार पार किया? 10 बार। और यही सवाल का आंसर है। यही आपसे पूछा था कि एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे। तो भाई 10.5 क्या होता है? 0.5 मुलाकात मानी नहीं जाएगी, 10 बार एक दूसरे को पार किया। और यह सवाल भी 2024 प्री का है, बढ़िया सवाल है। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है अरविंद एंड चेतन, अरविंद एंड चेतन स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से भागना शुरू करते हैं। इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, किसी सर्कुलर ट्रैक पर, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक जिसकी लेंथ 210 मीटर है। दो बातें सवाल में तुरंत नोट कर लिया करो। सबसे पहले डायरेक्शन कौन सी है? तुरंत आपने कह दिया डायरेक्शन सेम है। ट्रैक की लेंथ कितनी है? 210 मीटर। तुरंत नोट कर लिया करो। इफ अरविंद टेक्स 180 सेकंड, अरविंद ने 180 सेकंड लिए एक राउंड को पूरा करने में, और चेतन ने लिए 420 सेकंड एक राउंड को पूरा करने में। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम
एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से लेके यहां तक की बात बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे से रेस आपने पढ़ी है तो तुरंत समझ गए होंगे ये कौन सा टाइप है। ये पूछा गया है कि शुरुआती बिंदु पर वे दोबारा कब मिलेंगे। मेरे प्यारे भाई पलटो अपनी कॉपी का पन्ना, अगर आपने मुझसे रेस पढ़ी है। और क्या मैंने आपको रेस और सर्कुलर मोशन पढ़ाते टाइम 3 टाइप के सवाल बताए थे? अरे 3 टाइप के सवाल बताए थे क्या मेरे भाई? आप कहोगे जी बिल्कुल बताए थे। बस ईमानदारी से बता देना कि वो 3 टाइप आपको याद आ रहे हैं क्या जब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं? क्या 3 टाइप आपको याद आ रहे हैं क्या जब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं? बिल्कुल ध्यान से देखना। पहला टाइप मैंने आपको कौन सा पढ़ाया सर्कुलर मोशन में? इन्हीं 3 बातों के साथ सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है। पहली बात मैंने सर्कुलर मोशन में टाइप 1 क्या पढ़ाया? टाइप 1 में पढ़ाया कि सवाल यह पूछेगा कि पहली बार वो कब मिलेंगे। कहां मिलेंगे मतलब नहीं है, पहली बार कब मिलेंगे मतलब व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, मीटिंग फर्स्ट टाइम। कहां मिलेंगे मतलब नहीं है। टाइप 1 में सिर्फ आपसे यह पूछा जाएगा कि मीटिंग फर्स्ट टाइम, वो पहली बार मिलेंगे कब, वो पहली बार मिलेंगे कब। टाइप 2 मैंने क्या पढ़ाया बेटा? टाइप 2 मैंने कहा कि इस बार वो ये पूछेगा टाइप 2 में कि वो पहली बार शुरुआती बिंदु पे कब मिलेंगे, व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से चले थे मुलाकात वहीं करानी है। तो टाइप 2 मीटिंग मीटिंग फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपसे पूछ सकता है। शुरुआती बिंदु पे कब मिलेंगे, ये टाइप 2 कराया मैंने आपकी कॉपी में। टाइप 3 मैंने क्या कराया था मेरे भाई? टाइप 3 मैंने कराया था कि तीसरा सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कितनी बार मिलेंगे। तो भाई तीसरा टाइप होता है हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट, हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट। यही 3 टाइप है। अरे यही 3 टाइप मैंने आपको पढ़ाए हैं और इसी के साथ सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है। तो बताओ कौन से टाइप का सवाल दिख रहा है? आप कहोगे जी बड़ा आसान मामला है, दूसरे टाइप का सवाल पूछ रहा है, कह रहा है ये बताओ स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। और दूसरे टाइप का समाधान मैंने क्या सिखाया? दूसरा टाइप का सवाल जब कभी भी आए टाइम का एलसीएम लेना होता है। किसका एलसीएम लेना होता है? टाइम का। तो मेरे प्यारे भाई एलसीएम लेना है 180 और 420 का। अरे किसका एलसीएम लेना है? 180 और 420 का। 180 के फैक्टर अगर मैं करूं, 180 के फैक्टर अगर मैं करूं तो आप कहोगे जी बड़ा आसान मामला है। 180 के फैक्टर करना आसान है। आप कहोगे जी 4 गुना 5 गुना 9। हम ऐसे फैक्टर करते हैं एलसीएम के लेने के लिए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। देखो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के सिवा। तो 180 के फैक्टर हो गए 4 गुना 5 गुना 9। 420 के फैक्टर में 4 तो पक्का आएगा। अरे 4 तो पक्का आएगा क्योंकि 20 4 से कटता है। 105 बचा, 4 से भाग करके 105 बचा। 105 का मतलब हो गया 3 गुना 5 गुना 7। ये आ गए इसके फैक्टर। क्या मेरे लिए एलसीएम लेना आसान हो गया? आप कहोगे जी बड़ा आसान हो गया। कैसे? 2 की फैमिली से कौन आया है? 2 की फैमिली से 4 आया है तो 4 को एलसीएम ले लिया। 3 की फैमिली से कौन आया? 3 भी और 9 भी, तो बड़े वाले को ले लो, 9 को ले लिया। 5 की फैमिली से 5 आया है तो ले लो, और 7 की फैमिली से आया है 7। 9 चौक 36 पंजे 180, 180 गुना 7 होगा 1260। मेरे भाई एलसीएम आ गया 1260। अरे एलसीएम कितना आ गया? 1260। मेरे प्यारे भाई एलसीएम 1260 है। अब आप जान चुके हैं 180 और 420 का एलसीएम कितना आ गया? 1208 सेकंड। 1208 सेकंड। बस आपको अब इसे किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में कन्वर्ट करना है। किससे भाग करोगे मेरे भाई? 6 से भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा 21 मिनट। अरे आंसर कितना आ जाएगा? 21 मिनट। और सवाल का आंसर सी है जिसमें साफ साफ 21 मिनट लिखा हुआ है। अभी ये शायद हाइड हो गया है, आपको दिखाई ना दे रहा हो। आगे बढ़े, यही सवाल का आंसर था। टाइप 2 का सवाल है और मैंने आपको ये 3 टाइप पढ़ा रखे हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर इन लेंथ, इस बार लेंथ कितनी है मेरे भाई? 1600 मीटर है। भास्कर एंड विनय स्टार्ट विद स्पीड ऑफ, भास्कर की स्पीड 27 और विनय की स्पीड 45, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। चलो, व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक, इस बार
टाइप 1 पूछा है। वो ये नहीं पूछ रहा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे, वो पूछ रहा है मिले तो कहीं, बस ये बताओ पहली बार कब मिलेंगे। व्हेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इस बार डायरेक्शन क्या है मेरे प्यारे भाई, अपोजिट है। इस बार डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। टाइप 1 का सवाल तो बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, ये बताना है पहली बार कब मिलेंगे। मैं सवाल को दरअसल बहुत ध्यान से, दो केस सवाल ने दिए हैं। पहले केस में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो कब मिलेंगे, और दूसरा केस सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो कब मिलेंगे। मैं ऑपोजिट डायरेक्शन का डाटा निकालता हूं, अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया तो सेम डायरेक्शन निकालने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। चलिए भाई, आपको मैंने सिखाया टाइप 1 के सवाल में कुछ नहीं किया करते, डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से भाग किया करते हैं। डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से क्या किया करते हैं, भाग। बेटा अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। 45 और 20 65 और 7 कितना होगा, 72। अरे कितना होगा, 72। ये रिलेटिव स्पीड आई। क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और 18 चला गया ऊपर। बस इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, चलो भाई देखते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई आप इसको किससे काट देते हैं, 8 से काट देते हैं। 8 नम 72, 8 दूनी 16, 8 नम 72, सॉरी ये क्या हो गया भाई, 8 नम 72 और 8 दूनी 16। मेरे प्यारे भाई ये 1600 था, बोर्ड खुद ही रब कर दे रहा है। और मैंने कहा कि 8 से काट रहे हो तो ये कट जाएगा कितनी बार, 200 बार। अब 9 से कट गया 2 बार और 5 से कट गया 40 बार, मतलब 80 सेकंड आया। 80 सेकंड आया। 80 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो पहली बार 1 मिनट 20 सेकंड के बाद मिलेंगे। जरा देखना कौन कौन से ऑप्शन को हटा सकते हैं जहां 1 मिनट 20 सेकंड नहीं आ रहा है। यहां 1 मिनट 20 सेकंड है, यहां तो 40 सेकंड है, यहां तो 2 मिनट है, चौथे ऑप्शन भी 2 मिनट है। तो इसको निकालने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने पहला डाटा निकाल के ही ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। टाइप 1 का सवाल है जिसमें हम सिर्फ कुछ नहीं करते, अगर टाइम स्पीड आपको अपोजिट डायरेक्शन में चीजें चल रही हो तो स्पीड को जोड़ दो और डिस्टेंस को भाग कर दो। सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड को अंतर लेकर डिस्टेंस को भाग कर दो, टाइप 1 का उत्तर आ जाता है। यही सीजीएल प्री 2024 का सवाल है। आगे बढ़िए। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 750 मीटर, एक सर्कुलर रेस 750 मीटर की है। कितने लोग चल रहे हैं, एक्स और वाई स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, सेम पॉइंट से और सेम टाइम से। स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हो तो व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई पहली बार मुलाकात बतानी है, टाइप 1 हो गया, अभी सिखा के आया। इस बार डायरेक्शन सेम है तो डिस्टेंस को भाग करेंगे रिलेटिव स्पीड से। 750 डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा। 13.5 माइनस 9 कितना हुआ, 4.5 हुआ। तो भाई दरअसल कुछ नहीं करना, इस 750 को किससे भाग करेंगे आप, इस 750 को भाग करेंगे आप 4.5 से। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, 5/18, 5/18। आंसर आ गया। इस पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो चिपक गई। 45 चौका 180, 5 से काटोगे 15 5 75 और 150 गुना 4 600 सवाल का आंसर होगा। दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल दिख रहा है, और यही सवाल का आंसर है। टाइप 1 का आसान सवाल था। आगे बढ़िए। वरुण एंड संदीप स्टार्टेड फॉर अ कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट। चलो जी, सेम पॉइंट से कार रेस कर रहे हैं वरुण और संदीप। फिर डायरेक्शन को ध्यान देखो, सेम डायरेक्शन है, सेम टाइम पर, लेंथ दे रखी है ट्रैक की 1635 मीटर। चलो, स्पीड एक की 90 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की 108। सवाल पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। टाइप 1 है, पहली बार मुलाकात कब होगी। कहानी फिर वही मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे 18 आ रहा है। 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हो, 5/18 की गुणा होते ही 18 से 18 कटेगा और 18 किलोमीटर पर आवर होता है 5 मीटर पर सेकंड। याद रखना, बहुत काम की चीज है। 18 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको 5 से भाग कर दो, आंसर 5 से भाग करोगे तो 5 तिये 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 सते
335, 327 है क्या जी? ऑप्शन सी 327 है, और इससे ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। यह भी 2024 प्री का सवाल है। आगे बढ़िए। इन सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर, सर्कुलर रेस कितने मीटर की है? 840 मीटर की। ए एंड बी स्टार्ट रनिंग, इस बार डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्या है मेरे भाई? सेम है। सेम टाइम सेम पॉइंट, स्पीड 6 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट नेक्स्ट? फिर देख रहा है अगली बार कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे मतलब नहीं है। तो टाइप 1 हुआ। क्या करते हैं? सेम डायरेक्शन है मेरे भाई, सेम डायरेक्शन अगर है तो इन दोनों का अंतर लो, 12 और 6 का अंतर 6, और इसको 6 से भाग करके आंसर लिख दो। 6 से भाग करोगे तो 140 आएगा, 14×6 = 84 होता है, और सवाल का आंसर बताओ। ये भी 2024 प्री का सवाल है और बड़ा आसान सवाल है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप भी इसी किसी जाल का शिकार हो गए हैं कि मुश्किल सवाल करा दो सर मुश्किल वाले सवाल तो आप नहीं करा रहे हो भाई, मुश्किल सवाल पेपर में आएगा ही नहीं। और अगर तुमको आर्यभट्ट बनने का शौक हो रहा है, तो अगर मुश्किल सवाल आएगा भी तो मैं लिख के देता हूं, आप पेपर में हिम्मत नहीं जुटा सकोगे उस सवाल को छेड़ने की भी। क्योंकि जब कंप्यूटर पर टाइम चलता है ना मेरे भाई एग्जाम में, तो वो टाइम नहीं, दिल की धड़कन चलती है। और वहां अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आर्यभट्ट बन के और एक्स मान के सवाल निकाल दूंगा, पॉसिबल नहीं। पेपर में बच्चा सिर्फ वही करके आता है जो उसने घर बैठ के 70 बार रफ कॉपी पे किया है। इसके सिवा एक भी नया सवाल अटेम्प्ट करना वहां पॉसिबल नहीं होता। अगर आप किसी गलतफहमी में हैं तो दे लीजिए 1-2 बार अटेम्प्ट, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आगे बढ़िए। अगला सवाल, 2 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 220 मीटर। ट्रैक कितने का है? 220 मीटर का है। रवि रन्स एट द स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड। रवि 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, और कपिल 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। अरे कपिल किस स्पीड से दौड़ता है? 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम टाइम, डायरेक्शन क्या है? सेम। चलो भाई देखो पूछा क्या है, पूछा है बताओ वे कितने सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे। टाइप 1, टाइप 1 में क्या सिखाया? डायरेक्शन सेम है तो ले लो दोनों का अंतर, 22 - 11 11, और जब 220 को 11 से भाग करोगे, जब 220 को 11 से भाग करोगे तो आंसर आया 20 सेकंड, और यही सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन आंसर हो गया। यह भी 2024 प्री का सवाल है। आगे बढ़िए। अगला सवाल, इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 48 मीटर, इस बार रेस 4800 मीटर की है। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड 36 किलोमीटर है और दूसरी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार वो कब मिलेंगे? इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। 36 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। 40 को 5/18 करोगे तो 4800 कट पाएगा। सवाल में कुछ हल्का बहुत एरर दिख रहा है मुझे। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये मेरे टाइपिस्ट का कमाल है। मैंने कहा कि उसको नोबेल प्राइज मुझसे तो दिलवाया नहीं जा रहा, तुम दिलवा सको तो दिलवा दो। ऐसा कर लो, इस 4 को 54 करो। 4 को क्या करो मेरे भाई? 54 करो। ये मेरे टाइपिस्ट का सवाल है, और ये 4 नहीं है 54 है। अब देखो क्या बात बन सकती है। 36 और 4 40, 40 और 50 90। अब आ गया इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी बन रही है? 90 किलोमीटर। पहले तो वो कट ही नहीं रहा था। तो 90 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18। अरे कितना? 5/18, और 5/18 का मतलब 18 × 5 = 90, तो 25 मीटर पर सेकंड आया। कितना आया? 25 मीटर पर सेकंड। कर दो इसको 25 से भाग, आंसर आ जाएगा। 25 से भाग करोगे तो कितना होगा भाई? 25 एकम 25 कितना हो जाएगा? 23 बचा। 25 निमा 225, और 25 दूनी 50, 192 दिख रहा है कहीं? जी बिल्कुल दिख रहा है। डी आंसर है। तो सवाल में टाइपिंग मिस्टेक थी, ये पुरानी आदत है मेरी टाइपिस्ट की, और वो मानेगा नहीं। मैंने बहुत कोशिशें कर ली, वो इसी तरह रूठा हुआ है कि वो ये गलतियां करेगा, मेरी इज्जत का कचरा वो कराना चाहता है। आगे बढ़िए। ऑन ए 2200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक, 2200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक, सरिता एंड कविता ड्रोव देयर साइकिल फ्रॉम द सेम पॉइंट। अपोजिट डायरेक्शन है जी। ट्रैक की लेंथ है 2200 मीटर, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर। बताइए कितने टाइम बाद वे मिलेंगे पहली बार? टाइप 1 है, अपोजिट डायरेक्शन है, जुड़ेंगे।
22 और 16 36, और 36 को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 मतलब 10, 18 दूनी 36, 10। जब इसको 10 से भाग करोगे एक जीरो कट जाएगी, 220 दिख रहा है। 220 सेकंड को जब मिनट में बदलोगे मेरे प्यारे भाई तो 180 तो 3 मिनट में हो गए, और 40 सेकंड और बचेंगे, तो 3 मिनट 40 सेकंड पहले सवाल का आंसर है। बताइए, ये भी 2024 प्री का सवाल था, और सारे एक ही टाइप के सवाल पेपर में दिख रहे हैं। कहां इनमें मुश्किल है और क्यों आपको ये पेपर मुश्किल लग रहा है? आगे बढ़िए। पी एंड क्यू टेक पार्ट इन अ 400 मीटर रेस। पी एंड क्यू टेक पार्ट इन अ 400 मीटर रेस। पी रन्स एट 12 किलोमीटर पर आवर। पी रन्स एट 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए, पी जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। पी गिव्स क्यू ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। पी ने क्यू को यह कह दिया कि भाई तू ऐसा कर, क्यू तू 20 मीटर आगे से दौड़ ले। अरे 20 मीटर आगे से दौड़ ले, एंड स्टिल बीट्स हिम इन 30 सेकंड्स। वो उसको 20 मीटर आगे से दौड़ आ रहा है क्यू को। पी बेचारा अपने आप तो पूरी रेस दौड़ेगा 400। अरे पी अपने आप बेचारा पूरी रेस दौड़ रहा है 400, क्यू को कह रहा है कि कोई बात नहीं, तू बच्चा है, तू 20 मीटर आगे से भाग। 20 मीटर आगे से अगर क्यू भागेगा तो क्यू 380 मीटर भागेगा। अरे क्यू कितना भागेगा? 380 मीटर भागेगा। ये पी है और ये क्यू। उसके बावजूद पी की गति दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पी का डिस्टेंस भी है, पी की स्पीड भी है। क्या पी का टाइम निकलेगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकलेगा। कैसे? 12 से भाग करो। किससे भाग करो? 12 से भाग करो। और मेरे प्यारे भाई, जब आपने 12 से भाग किया तो 1 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, तो गुणा 5 और गुणा 18, 6 दूनी 12, 36 18, 10 से एक जीरो कट गई, तो इसकी स्पीड आ गई, इसका टाइम आ गया 120 सेकंड। इसका टाइम आ गया 120 सेकंड। मेरे प्यारे भाई, पी ने पूरी 400 मीटर की दौड़ 120 सेकंड में पार की। क्यू को, क्योंकि वो 20 मीटर आगे से भगा रहा था, तो वो दौड़ेगा ही 380। 20 का तो एडवांटेज पहले ही लेके बैठा है। अब क्या कह रहा है? उसके बावजूद क्यू 13 सेकंड से हार गया। क्यू 13 सेकंड से कैसे हारेगा बाबू? 13 सेकंड ज्यादा लेगा पी से, तभी तो हारेगा। इसका मतलब अगर पी 120 सेकंड ले रहा है तो क्यू 13 सेकंड ज्यादा लेगा, तो 133 सेकंड लेगा। अरे कितने सेकंड लेगा? 133 सेकंड लेगा। कह रहा है स्पीड ऑफ क्यू बताओ। स्पीड ऑफ क्यू बतानी है और किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो स्पीड ऑफ क्यू तो आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करो? 5/18। तो मेरे भाई ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5। सोल्व करो जी। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 सते 35, 3 बचे, 5 छंग 30। चलिए, और कट सकता है कोई? और तो कटता हुआ कोई दिख नहीं रहा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना। 18 छिका 108, 18 सते 126 और 10 136, और अपोन में है 133। ये आ गया आंसर किलोमीटर पर आवर में। बस इसको सोल्व करना है मुझे। चलो भाई, आप ये कह रहे हैं ये तेरा 133 है, आंसर दिख रहा है 10 और 11 के पास। अगर मैं इसको 10 ले लूं तो 1330 होगा। अरे 10 की गुणा अगर इसमें करूं तो कितना होगा? 1330। इसका मतलब 11 तो आंसर नहीं आता, 10 ही आसपास पड़ रहा है, 11 आंसर आना पॉसिबल नहीं है। इसमें 11 की गुणा करोगे तो बड़ा हो जाएगा। अब इनमें से देखना है कि कौन सा आंसर पॉसिबल है। मेरे भाई 133 से कम 133, 136 को 133 से भाग किया, 3 बचे, 3 पे 8 उतार लिया, 38 हो गए। पॉइंट 38 हो गए। अच्छा, अब ध्यान से देखो, 38 भी नहीं कट रहा है तो जीरो लगा ली तो 10 आ गया। अब पॉइंट लगा के 380 हो गया, 38 बचा था, 380 हो गया। 380 जब इससे काटोगे, ध्यान से देखना मेरे भाई, 380 को काटना 133 से, मेरे प्यारे भाई 13 तिये भी 39 होता है। अगर 3 गुना भी कर दोगे ना 133 का तो इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 3 बार नहीं 2 बार चलेगा। 10.2 देखो, यहां तो 10.8 है, 10.2 यहां दिख रहा है, और यह सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल था, चाहो तो आप इसको भी कॉपी में नोट कर सकते हो। बढ़िया, आगे। तो मेरे प्यारे भाई, ये वो रेस और सर्कुलर मोशन के सारे सवाल थे जो 2024 प्री और मेंस में आए हैं। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि आपको सारे चैप्टर की सीरीज पूरी करा दें। एक बार फिर, अगर आप नए हैं और पीडीएफ चाहते हैं तो मैथ्स विद शुभम मलिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। और जुड़े रहिए इस चैनल से, हम बहुत कुछ आपके लिए इसी चैनल पर लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।